ओके चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तुम्हारा थोड़ा अनयूजुअल है बट देन आई मैनेज। ओके लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट राइट सुपर प्रॉफिट का जस्ट मतलब समझा था। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला चीज कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में तीन चार दोस्त का एग्जाम्पल लेके सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब समझा था राइट। तो वहां पर हम लोगों ने जैसे कि एक बार जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। से फॉर एन एग्जाम्पल ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड देन डी। चार दोस्त है, चारों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और सब ने मान लो कि 5 लाख का कैपिटल लगाया अपना बिजनेस में, राइट। ओके अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम अपने आप को क्या कंसिडर करो, तुम अपने आप को बी कंसिडर कर लो से फॉर एन इंस्टेंस। अब मान लेते हैं कि बी जो है 5 लाख लगा के कितना कमा पा रहा है, 1 लाख कमा पा रहा है, राइट। व्हाट इज दिस 1 लाख दैट बी इज जनरेटिंग? इसको हम नाम दिया था, क्या नाम दिया था? नेट प्रॉफिट। इसका कुछ और नाम भी है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ दिस? इसको नहीं नहीं एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं, और क्या नाम से भी जान सकते हैं इसको? एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। दिस आर द डिफरेंट नेम्स दैट वी यूज। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तुम अपने आप को क्या समझो, तुम अपने आप को बी समझो। तो जब जब तुम अपना प्रॉफिट के बारे में बात करोगे तो तब तुम ये सारा नाम्स को ले सकते हो। बट व्हाट अबाउट जो ए कमा रहा है, जो सी कमा रहा है, जो डी कमा रहा है, इनका नाम क्या है? तो इन सब का जो प्रॉफिट है, व्हाट अदर्स आर अर्निंग, मैं लिख देता हूं, व्हाट अदर्स आर अर्निंग, वो हमारे नजर से क्या नाम है, ठीक है। हमारे नजर से उस प्रॉफिट का नाम क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। उसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट अगर देखा जाए उनके नजरों में, जैसे कि अगर ए ने कितना कमाया, नहीं नहीं ये तो कैपिटल है, ए ने कितना कमाया? 50,000। बी सी भी कितना कमा रहा है? 50,000। एंड डी भी कितना कमा रहा है? 50,000। ये मेरे नजर से तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। बट ए सी डी जब अपना प्रॉफिट के बारे में बात करेगा तो वो क्या बोलेगा? ये 50,000 क्या है मेरा? ये वही एवरेज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, ये वही नाम बताएगा, राइट। ओके मैं ज्यादा इस चीज में जाता नहीं हूं, क्यों नहीं जाऊंगा, बिकॉज नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है। एक बार अगर बता दो तुम लोग, क्या है फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, याद है? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन आर आर बाई 100, ये है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और इसका रिकॉर्डिंग है, देख सकते हो इनकेस अगर भूल गए हो तो। ओके देन हम लोगों ने ओके मैंने ये भी बताया था कि एनआरआर जो है ये क्या है, व्हाट इज एनआरआर? दिस इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को बताओ तो, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? The rate at which everyone else in the market are earning, that is normal rate of return. इस एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में क्या है होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ तो? 10%, बिकॉज हर कोई 10% से कमा पा रहा है। सो दैट इज कैपिटल एंड
अलग होता है, अलग होता है। ओके, इधर सर कितने इधर कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख ही है, ठीक है, अलग होता है। बट अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, देन कैपिटल इज ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं जैसे कि अभी बात करूंगा तब समझ जाओगे मैं क्या चीज को यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। लाइक फॉर एन इंस्टेंस हियर कैपिटल क्या है, चारों का 5 लाख है, एंड द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, एंड दैट इज वाई इसी कैपिटल को हम कैपिटल एम्प्लॉयड नाम से भी जानेंगे। समझ जाओगे अभी? ओके तो मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन यू से सर इज कैपिटल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आर द सेम थिंग, हम बोलेंगे कि दे आर सेम, दे आर नॉट सेम ऑल्सो। प्रैक्टिकली देखा जाए दे आर नॉट द सेम, बट अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड या फिर व्हेन क्वेश्चन इज नॉट गिविंग यू सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, देन कैपिटल इज ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ओके नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड मैंने लास्ट क्लास में बता के रखा था कि दिस विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ऐसा कभी भी होगा ही नहीं कि एनआरआर क्वेश्चन में मिसिंग है, नहीं तो झमेला हो जाएगा। हालांकि हो सकता है उस केस में शायद तुम्हें पूछा जाए फाइंड आउट एनआरआर, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने देखा है बुक में। तो उस क्वेश्चन में बाकी चीज तुमको दिया हुआ रहेगा। फॉर एन इंस्टेंस देखो ना, ये फॉर्मूला एक बार देख लो, ये जो फॉर्मूला है क्या है, ये फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100। अगर मान लो एनआरआर मिसिंग है, सुनना मोमेंट, अगर मान लो एनआरआर मिसिंग है, मान लो वही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन बिल्कुल ये सब तो दे के रखेगा ना तुम्हें। तो ऐसा नहीं कि एनआरआर हमेशा दे के रखेगा क्वेश्चन में, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार पूछ ले कि फाइंड आउट एनआरआर, तो बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। ओके क्लास जब हम लोगों ने एंड किया था, मैंने लास्ट चीज तुम लोगों को बताया था कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज तुम लोग देख पा रहे हो कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, राइट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? ओके इसको निकालने का 2 तरीका है। व्हाट आर द 2 तरीकास, बता सकते हो? एक है एसेट साइड अप्रोच एंड दूसरा अप्रोच क्या है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो कोई भी अप्रोच यूज करके तुम कैपिटल निकाल सकते हो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, राइट? मैंने फॉर्मूला दिया था, एक बार कॉपी में देखो तो मैंने फॉर्मूला दिया होगा ना कैपिटल एम्प्लॉयड का। दोनों अप्रोचेस का मैंने फॉर्मूला दिया होगा। अगर दिया हुआ नहीं है तो मैं, दिया हुआ है ना, कॉपी में लिखा हुआ नहीं है? ठीक है चलो लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको लिखने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज। सर क्या चीज? तो मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ। ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का एसेट साइड के अंदर, बैलेंस शीट का एसेट साइड के अंदर मैं कुछ चीज लिखता हूँ। जैसे कि क्या क्या चीज आता है बैलेंस शीट का एसेट साइड के अंदर? नॉन करंट एसेट्स आता है ना, एंड क्या आता है, करंट एसेट्स। कुछ और एसेट्स के बारे में भी लिखता हूं जो कि यहां पर आता है, जिनका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स, राइट? जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, कुछ एग्जांपल्स बताता हूं इनका। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, दे आर ऑल फिक्टिशियस एसेट्स। सर इनको एसेट साइड में क्यों दिखाया जाता है? देखो मैं बताता हूं। ये जो सारा जो आइटम्स है ये सारा क्या है, खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब एडवर्टाइजमेंट किया है मैंने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस जब शुरू किया जाता है, इनिशियल जो खर्चा, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। सेम गोज विद इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आल्सो। बिजनेस शुरू करते वक्त जो इनकॉर्पोरेशन का जो खर्चा है, डॉक्यूमेंटेशन बाकी वगैरह वगैरह जो भी है, हाँ। तो ये जो सारा खर्चा जो मैंने किया, क्या तुम उसी साल का पीएल में दिखा दोगे इन सारे खर्चों को? देखो हम जब पीएल, मैं थोड़ा इसको स्ट्रेस करता हूं, मैं जब पीएल बनाता हूं ना, पीएल का डेबिट साइड में क्या दिखाता हूं? पीएल का डेबिट साइड में खर्चा दिखाता हूं। यू ऑल नो दैट। कैसा खर्चा दिखाता हूं, कौन सा खर्चा दिखाता हूं?
मैं रेकरिंग खर्चा दिखाता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं मैं रेवेन्यू खर्चा दिखाता हूं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेवेन्यू खर्चा या फिर व्हाट इज रेकरिंग खर्चा? डू यू अंडरस्टैंड? जो बार बार होता हो और जिसका बेनिफिट उसी साल को मिल जाता है जिस साल मैंने किया है, राइट? तो मैं अगर पूछूं, ये मान लो मैंने इस साल 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया है, खर्चा है ना, क्या इसका बेनिफिट मुझे उसी साल को मिल जाएगा जिस साल मैंने खर्चा किया है? मान लेते हैं कि अगले 5 सालों तक मुझे इस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बेनिफिट मिलेगा, तो क्या ये 5 लाख दिखाना जस्टिफाइड होगा पीएल में? अगर मैं मान लो पीएल में 5 लाख तुरंत दिखा दूं, क्या ये जस्टिफाई होगा? नहीं, बिकॉज इसका बेनिफिट नहीं मिला। मैंने अभी बोला ना, पीएल में जो खर्चा दिखाते हैं वो किस आधार पे दिखाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स डेराइव्ड। बट 5 लाख का तो पूरा बेनिफिट्स नहीं मिला ना, 5 लाख का सिर्फ कितने का ही बेनिफिट्स मिला? 1 लाख। मैंने बताया ना कि हर साल कितना करके बेनिफिट्स मिलेगा? 1 लाख करके। तो मुझे इस साल पीएल में कितना दिखाना चाहिए था एडवर्टाइजमेंट का खर्चा? 1 लाख दिखाना चाहिए था सिर्फ, तो 5 लाख दिखाना गलत होगा। सेम गोज फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑल्सो। ये जो खर्चा करते हैं ना, क्या ये खर्चा बार बार करेंगे क्या हम? नहीं। तो इन सब खर्चों का भी बेनिफिट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में मिलेगा, ये बोलना गलत होगा। जब तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हो, जैसे कि बिजनेस को शुरू करते टाइम जो खर्चा करते हो, उसका बेनिफिट तुम्हें एटलीस्ट 3-4 सालों में दिखाना चाहिए। अगर पीएल में सारा खर्चा भी दिखा दोगे तो वो इस साल का पीएल के लिए जस्टिफाई नहीं करेगा। डू गेट माई पॉइंट? एंड देयरफॉर व्हाट वी डू, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू नाउ व्हाट वी डू। देयरफॉर हम क्या करते हैं, इनको बांट देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, 5 लाख में से मैं कितना इस साल दिखाऊंगा खर्चा? 1 लाख। तो बाकी 4 लाख का क्या भाई? वो अगले साल को मिलेगा, अगले अगले साल को मिलेगा। तो मैं पूछूं कि इस साल उस 4 लाख को कहां दिखाओगे? एसेट साइड में। तुमने खर्चा कितना किया? 1 लाख का तुमने आंसर दे दिया। 1 लाख क्या है तुम्हारा खर्चा? पीएल में दिखा दिया। बाकी 4 लाख का तुमने कोई आंसर दिया? तो देना तो पड़ेगा ना। क्या बोलोगे? वो 4 लाख क्या है मेरा? एसेट है। और अगर कोई पूछे तुम्हें कैसा एसेट, तब तुम बोलना वो फिक्टिशियस एसेट। हाँ हाँ, वो एसेट जो है वो खर्चा ऑलरेडी कर दिया है, डेबिट बैलेंस है, दिखाने के वास्ते मुझे दिखाना पड़ रहा है, और क्या करूं मैं? डू गेट माई पॉइंट? ओके, सो दिस आर फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लाइबिलिटी साइड में क्या चीज आता है एक बार समझते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला तो आता है कैपिटल। ए बी सी जितना भी पार्टनर्स होगा उनका कैपिटल। उसके बाद क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। व्हाट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस? बता सकते हो क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या लगता है, फर्म जितना भी प्रॉफिट्स कमाता है सब दे देता है क्या पार्टनर्स को? नहीं, कुछ तो साइड करके रख देता है ना। तो जो प्रॉफिट्स तुमने साइड करके रख दिया, दिया नहीं अभी तक पार्टनर्स को, दे कम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट? नॉट ओनली दैट, कभी कभार हम ऐसा भी सोर्सेस से प्रॉफिट्स कमा लेते हैं जो जो हर साल नहीं होता, तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो कंपनी अकाउंट्स में जाके समझोगे। ठीक है, और क्या आता है सर? और आता है करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। टू अंडरस्टैंड? तो मैंने लाइबिलिटी साइड भी ड्रॉ किया, मैंने एसेट साइड भी ड्रॉ किया। सर आप क्या समझाने वाले हो? मैं समझाने वाला हूं तुम लोगों को एसेट्स का कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। सर कौन सा अप्रोच से? एसिड साइड अप्रोच से मैं समझाने वाला हूं। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं और मैं चाहूंगा तुम लोग भी लिखो। चलो लिखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? टोटल एसेट्स, ओके, मैं ये चीज बाद में लिखूंगा, माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन विच साइड अप्रोच? एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ। ठीक है, एक नोट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट क्या है? नोट है
टोटल एसेट्स शुड नॉट इंक्लूड, टोटल एसेट्स शुड नॉट इंक्लूड व्हाट? क्या इंक्लूड नहीं करेगा टोटल एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एंड गुडविल, कौन सा गुडविल? वेरी गुड, विच इज सेल्फ जनरेटेड एंड विच इज appearing in the balance sheet by mistake. Fictitious assets, number 1, it should not include goodwill. Number 2, which goodwill? Self generated and which is wrongly shown in the balance sheet. Okay sir, third, और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सर ये क्या होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स? मेरे पास पैसा था पड़ा हुआ बिजनेस में और वो पैसा किसी काम का आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई रिलायंस का बहुत अच्छा न्यूज़ आया, कुछ रिलायंस शेयर्स में पैसा लगा देते हैं। क्या तुम्हारा बिजनेस का मेन मोटिव शेयर्स में पैसा लगा के कमाना है? नहीं। सो दे आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो नॉन ट्रेड है। समझाता हूं मैं, तुम्हारा बिजनेस है कपड़ों का, तुम्हारा बिजनेस क्या चीज का है? तुम्हारा मेन एक्टिविटी क्या होना चाहिए बताओ ना? कपड़ों में डीलिंग करना तुम्हारा मेन एक्टिविटी होना चाहिए। तुमने क्या किया, बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, तुमने कर दिया शेयर्स में इन्वेस्ट, तो क्या ये तुम्हारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हुआ? ना। सर तो क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने समझाया, क्या सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोल के भी कुछ होता है? होता है। एक एग्जांपल देता हूं, मेरा कपड़ों का बिजनेस है, मान लो मुझे एक फ्रेंचाइजी लाने का मन किया। किसका फ्रेंचाइजी लाने का मन किया? स्निच, बहुत नाम कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। तो मुझे स्निच का फ्रेंचाइजी लाने का मन किया, तो स्निच का जब मैं फ्रेंचाइजी लाऊंगा, क्या लगता है स्निच मुफ्त में दे देगा? एक सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो जब तक ना वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखूंगा, क्या मुझे स्निच का फ्रेंचाइजी मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो यहां पर जो तुमने पैसा स्निच को दिया, ये भी तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द कोर एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो सुनो, बैलेंस शीट में अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, उसको एक्सक्लूड मत कर देना, वो बिल्कुल रहेगा, सिर्फ नॉन ट्रेड को माइनस करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है फॉर्मूला हमारा एसेट साइड अप्रोच का, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। सर पीएल का डेबिट साइड क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आएगा वो, तो मैंने तो ऑलरेडी बोल ही दिया, फिक्टिशियस एसेट्स को इग्नोर करना है। ठीक है, फिर भी चलो, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, फिर भी चलो जब तुम पूछ ही रहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अगर तुम लोग को लिखना है ये चीज लिख सकते हो, बिकॉज इससे बाहर नहीं लगता है कि और कुछ आएगा। मैं कुछ फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम में या बुक में इससे बाहर कुछ और आ नहीं सकता। फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलेगा तुम्हें? सबसे पहला चीज पीएल का बैलेंस। क्या बैलेंस? डेबिट बैलेंस। पीएल का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? लाइबिलिटी, बिकॉज जब पीएल क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा वो क्या मिल, ठीक है मैं समझा ही देता हूं यहां पर। हाँ सुन लो ना, क्लास 11 में तुम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे, क्लास 11 में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। शाम देखना, नेट प्रॉफिट आता था ना, क्या करते थे उस नेट प्रॉफिट को क्लास 11 में? जो बिजनेस प्रॉफिट कमाता था उस प्रॉफिट को क्या करते थे? नहीं, उस प्रॉफिट को तुम बैलेंस शीट में जाके कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे, अगर याद होगा तो। तो अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नेट प्रॉफिट को लिखते हो प्लस करके, इसका मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट लायबिलिटी बनाना। बिकॉज जब जब तुम प्रॉफिट कमाओगे, ये प्रॉफिट तुम्हारा है क्या? बिजनेस का है क्या? मालिक का है। सो यू बिकम लायबल टू द ओनर। तो इसलिए प्रॉफिट जब कमाओगे यू विल बी लायबल टू द ओनर, एंड वो प्रॉफिट बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर लॉस कमाओगे तुम, सुनो ना, अगर तुम मान लो लॉस कमाते हो,
लॉस सफर करते हो बाय नेट लॉस, तो वो लॉस क्या करते थे क्लास 11 में? अगर लॉस सफर करोगे तो वो लॉस का क्या क्या ट्रीटमेंट करते थे क्लास 11 में, बताओ ना। उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट करते थे बताओ? सेम ही तो है। बैलेंस शीट में जाके तुम कैपिटल लिखते थे और वहां से क्या करते थे? माइनस करते थे। प्रॉफिट होने से प्लस और लॉस होने से ओके। अब मैं तुम्हें कंसेप्ट पूछता हूं। कंसेप्ट है, अगर तुम माइनस लिखोगे, ये कौन सा साइड है? ये कौन सा साइड है बताओ ना? ये कौन सा? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में अगर कोई चीज तुम माइनस लिखोगे, उसका इंपैक्ट कौन सा साइड में आ रहा है? एसेट साइड में आ रहा है। क्या ये एग्री करते हो? ये क्लास 11 में मैं समझाया था। Asset is anything which leads liability. हाँ नहीं, वो चीज नहीं। मैंने क्या समझाया था मैं बताता हूँ। मैंने समझाया था, मान लो तुम कोई लेजर बनाते हो या फिर कोई भी अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट में अगर कोई भी चीज तुम माइनस करके लिखते हो तो उसका फंक्शनिंग दूसरा साइड में होता है। जैसे कि ये यहां पर मैंने नेट प्रॉफिट कौन सा साइड में लिखा और कैसे लिखा? प्लस करके लिखा। मैं अगर पूछूं इस नेट प्रॉफिट का फंक्शनिंग कौन सा साइड में हो रहा है, लाइबिलिटी साइड में या एसेट साइड में? लाइबिलिटी साइड में सर, बिकॉज यहां पर क्या साइन है? प्लस। मैं अगर यहां पर आके बोलूं कि तुमने जो नेट लॉस को माइनस किया, लिखा कौन सा साइड में? लिखा तो है लाइबिलिटी साइड में, बट इसका जोर, इसका फंक्शनिंग कौन से साइड में पड़ रहा है? एसेट साइड में। लाइबिलिटी कम मतलब क्या? एसेट कम नहीं रहा है भाई। नेट लॉस है ना, नेट लॉस मतलब जो बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो लॉस रिपेयर कैसे करेगा? सुनो ना, नेट लॉस जब भी होगा वो बिजनेस क्या बोलेगा? मेरा थोड़ी ना कोई आता जाता है, मालिक का है भाई, मालिक का आता जाता है। नहीं सुनो ना, वही तो मैं बोल रहा हूं। ये नेट लॉस अगर होगा, तुम पहले तो मुझे बताओ क्या करते हो? कैपिटल से माइनस करते हो। तो मैं अब तुम्हें पूछ रहा हूं, इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? माइनस ना करके क्या इसको तुम एसेट साइड में दिखा नहीं सकते हो? एसेट्स माइनस ऑन द लाइबिलिटी साइड बेसिकली मींस its functioning is on the asset side only. Obviously plus. ठीक है। और एक समझाता हूँ। तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में एक आइटम होता है ना, डेटर्स। एसेट साइड में तो आता है ना। डेटर से कोई चीज माइनस करते हो क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करते हो ना डेटर से, एंड देन जाके डेटर्स का फाइनल अमाउंट जाता है बाहर। मुझे बताओ, ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तुमने माइनस लिखा कौन सा साइड में? बट इसका फंक्शनिंग कौन सा साइड में है? खुद ही सोचो ना, प्रोविजन का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी। कोई पूछता था मुझे क्लास 11 में, सर आप जो है एक तो प्रोविजन को बोलते हो लाइबिलिटी, और दूसरा काम आप करते हो इसको एसेट साइड में लिख देते हो। अरे लिखा है प्रेजेंटेशन से इसका, ये थोड़ी ना मैं मना कर रहा हूं ये लाइबिलिटी नहीं, ये है तो क्या? लाइबिलिटी। इसका फंक्शनिंग तो लाइबिलिटी साइड में ही हो रहा है ना। अगर प्लस होता तो और प्लस होता तो ये एसेट साइड में माना जाता, ये एसेट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सुनना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्टिशियल एसेट्स क्या क्या चीज इंक्लूड करता है? एक तो पीएल का डेबिट बैलेंस, राइट? एक पीएल का डेबिट बैलेंस, और क्या इंक्लूड करेगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और क्या इंक्लूड कर सकता है सर? और इंक्लूड करेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने फॉर्मूला लिखा ना, एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला लिखा इमरान? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला लिखते हैं। लाइबिलिटी साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। मंडे अकाउंट देखा ही नहीं है मैंने रूटीन। ओके, मंडे अकाउंट ठीक है, चलो फोकस करते हैं अभी फिलहाल। अगले वीक तो नहीं है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, परसों से। हाँ वही ठीक है, हाँ हो जाएगा। अरे भाई जितना किया उतना पहले खा लो अच्छे से। चलो समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड,
बेस्ड ऑन लाइबिलिटी साइड अप्रोच। सर क्या होगा फॉर्मूला? मैं पहले तो वो बैलेंस शीट दिखाता हूं तुम लोग को एक बार। मैंने यहाँ पर एक बैलेंस शीट ड्रॉ किया था ना, एक बार लाइबिलिटी साइड को देखो। कहाँ गया भाई? एक बार लाइबिलिटी साइड को देखो। हाँ, सबसे पहला आइटम क्या है लाइबिलिटी साइड में? कैपिटल, इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिजर्व्स इन सरप्लस, इसको भी कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस क्या? रिजर्व्स एंड माइनस वही चीज जो तुम पहले करते हो, क्या सर? फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल। कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड और जो मिस्टेकनली बैलेंस शीट में दिखाया गया हो, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बस तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो आगे चीजों को समझेंगे। पहले तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद बुक से करेंगे। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। से फॉर एन एग्जाम्पल, टोटल एसेट्स दिया हुआ है 10 लाख। तुम लोग लिख सकते हो कॉपी में, टोटल एसेट्स 10 लाख, इंक्लूसिव ऑफ गुडविल दिया हुआ है। ठीक है, गुडविल दिया हुआ है 1 लाख का। उसके बाद पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख का। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख का। बैंक लोन दिया हुआ है से 3 लाख का। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 50,000 का। और क्या इंफॉर्मेशन? कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल। ओके, कैपिटल कितना दिया हुआ है? रुक जाओ, मैं एक बार निकाल लेना। ओके, कैपिटल दिया हुआ है 4.5 लाख का। ठीक है, चलो तुम लोग करोगे ये। फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड यूजिंग both the approaches, using both approaches। निकालो तो जल्दी से।
सबसे पहले हम काम करते हैं, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालते हैं। निकाल लिया अगर तो देखना, लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस गुडविल एंड माइनस fictitious assets, राइट? चलो कैपिटल देखते हैं कितना है। हाउ मच इज कैपिटल इन दिस क्वेश्चन? 4.5 लाख का है कैपिटल। रिजर्व्स इन सरप्लस कितना है? रिजर्व्स इन सरप्लस है 2 लाख। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ नहीं है। गुडविल दिया हुआ है, गुडविल कितना दिया हुआ है? 1 लाख। सर कुछ बोला नहीं गया है कि वेदर इट इज अपियरिंग इन द बुक्स और नॉट। मैंने पहले ही बता दिया था, टोटल एसेट्स इंक्लूड दिस। ओके, हाँ, क्वेश्चन में और अच्छे से स्पेसिफिकली बताया जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स कुछ है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं है। बताओ, ध्यान से। पीएल का डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल। कितना है? 1 लाख। तो आंसर कितना आएगा मेरा? 6.5 लाख। 6.5 लाख माइनस 2 लाख, 4.5 लाख आएगा। 4,50,000। ये क्या है? व्हाट इज दिस? कौन सा अप्रोच से? लाइबिलिटी अप्रोच से। अब थोड़ा समझते हैं हम, व्हाट टू से, एसेट साइड अप्रोच से। आंसर सेम आना चाहिए भाई। तो एसेट साइड अप्रोच से फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का? टोटल एसेट्स। ओके, व्हाट इज माय टोटल एसेट्स? माय टोटल एसेट्स आर 10 lakhs। ओके, बट देन आई कैनॉट कंसिडर सर्टेन एसेट्स एज एसेट्स, तो फिर भी लिखता हूं पहले तो, ठीक है। मैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। हाउ मच इज टोटल एसेट्स? 10 lakhs। बट इसमें से क्या चीज मैं कंसिडर नहीं कर पाऊंगा? एक तो गुडविल जो कि कितने का है, दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स जो कि है पीएल, माइनस करंट लाइबिलिटी। कितना है करंट लाइबिलिटी? यहाँ पर करंट लाइबिलिटी है ये क्रेडिटर्स जो कि है 50,000 का। तो 50,000 माइनस माइनस बैंक लोन है नॉन करंट लाइबिलिटीज 3 लाख का। ये तो क्लास 11 का चीज है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो विद इन 1 ईयर सेटल करना पड़ता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर सेटल नहीं करना है, कोई चिंता का बात नहीं है। तो 8 लाख माइनस 3.5 लाख कितना आएगा? 4.5। तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अप्रोचेस से सेम आना चाहिए। चलो एक बुक का क्वेश्चन उठाते हैं। बुक लायो? ओके, निकालो बुक निकालो। हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें गुडविल निकालना है यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो देखते हैं। आ जाओ, इलास्ट्रेशन 10 देख लो। इलास्ट्रेशन 10, मैं क्वेश्चन को सामने रखता भी हूं तुम लोग का। इलास्ट्रेशन 10, इलास्ट्रेशन 10 देखना। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, ठीक है। तो लास्ट 3 years का क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट्स दिया हुआ है, लास्ट 3 years, ठीक है। लास्ट 3 years प्रॉफिट्स आर गिवन टू यू, यू गेट द पॉइंट? ओके, और क्या दिया हुआ है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म क्या है बताओ तो ये। ओके, मैं एक बार 3 साल का प्रॉफिट को लिख लेता हूं। 18,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 22,000। ओके, 22,000। ये तुमको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट्स दे के रखा है क्वेश्चन में, राइट? ओके, क्वेश्चन में ये जो 60,000 दिया हुआ है ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस 60,000? दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नथिंग एल्स, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब किसने इन्वेस्ट किया होगा? ओनर ने, मतलब कैपिटल। बट सिंस द क्वेश्चन हैज नॉट गिवन अस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। देखो, जैसे कि पहले ना वो शान पूछ रहा था, सर
इज कैपिटल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड द सेम थिंग? तो शान अब तुम ही समझ लो. कैपिटल, व्हाट डिड आई टेल यू? कैपिटल मीन्स व्हाट? ओनली द कैपिटल ऑफ द ओनर्स, मतलब जो जो उनका नेकेड कैपिटल होता है. बट देन कैपिटल एम्प्लॉयड, it also includes something more. What does it include? एक बार लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला बताओ तो कैपिटल एम्प्लॉयड का. इमरान बताओ तो एक बार लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का. कैपिटल प्लस, तो देयरफॉर यू कांट डिनाई द फैक्ट कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो इज कैपिटल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड द सेम एवरी टाइम? नो. कैपिटल मीन्स जस्ट दिस कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है सिर्फ ये. बट कैपिटल एम्प्लॉयड तो सिर्फ कैपिटल को नहीं लेता ना, साथ ही साथ क्या चीज को भी लेता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी लेता है. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल आर नॉट द सेम थिंग. ओके, इस क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया हुआ है, बट क्या क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस दे के रखा है? तो हम क्या बोलेंगे इन दिस क्वेश्चन? What the capital is, the same is capital employed also. Since nothing else is given to us, what can we do? Okay, sir, और क्या दे के रखा है सर? क्वेश्चन में NRR दे के रखा है सर. कितना? What is the NRR? 10% दे के रखा है. What is this NRR by the way? What is NRR? Normal rate of return तो समझ में आ गया. What does this mean? The rate of return others are. हाँ, the rate at which others are earning on what? On their capital employed, right? चलो आगे बढ़ते हैं. हमें निकालना है गुडविल. 3 साल का प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालना है. सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है. ईयर्स ऑफ परचेजेस 3. ठीक है, सबसे पहला चीज हाउ टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं. हाउ विल यू गेट गुडविल इमरान? यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल कैसे आएगा भाई? सिंपल फंडा है. सुपर प्रॉफिट, हाँ, सुपर प्रॉफिट जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर करते थे. सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेस, इनटू इयर्स ऑफ परचेस. तो क्या मोमेन एंड इमरा, क्या हमारे पास सुपर प्रॉफिट है? क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ, निकालना पड़ेगा. ओके, चलो निकालते. तो फिर भाई इसमें क्या चीज है लिखेंगे हम? वी नो. बताओ ना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस. ओके, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज के क्लास में. व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? व्हाट इज नेट प्रॉफिट? व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट? जो हम कमाते हैं, मुझे वो आंसर चाहिए. व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? जो हम कमा रहे हैं. एंड व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? जो लोग कमा रहे हैं मार्केट में सेम कैपिटल लगा के. चलो देखते हैं हम कितना कमा रहे हैं. सर हम कितना कमा रहे हैं वो भी तो सर दिया हुआ नहीं है. सेम इंडस्ट्री, सेम कैपिटल. आपने 10 लाख किया, मैंने 11 लाख किया, तो वो सेम ही तो है. समझ रहा हूँ क्या? वो तो बात बोलने के लिए. मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे. मैं बता रहा हूँ, तुमने कपड़ा का बिजनेस शुरू किया, मैंने भी कपड़ा का बिजनेस शुरू किया, इमरान ने भी कपड़ा का बिजनेस शुरू किया, शान ने भी कपड़ा का बिजनेस शुरू किया. तुमने कितना कैपिटल लगाया तीनों ने? 10, 11, 12. और मैंने कितना लगाया? 20 लाख. मैटर कैपिटल नहीं करता. मैटर क्या चीज करता है पता है? मैटर करते हैं एनआरआर. मैटर एनआरआर करता है. तुमने कितना लगाया? शान सुनना एक बार ये चीज. तुमने कितना लगाया? तुमने 12 लाख लगाया. और मैंने कितना लगाया है? 20 लाख लगाया. तुम लोग तीनों, फर्क नहीं पड़ता क्या कैपिटल लगाया है, तुम तीनों किस रेट से कमाते हो पता है? 10% से. और मैं किस रेट से कमा रहा हूं? 20% से कमा रहा हूं मैं. तो कैपिटल एम्प्लॉय डज नॉट मैटर, बट मैटर्स इज द रेट एट विच वी आर अर्निंग. कैपिटल तो वेरी करेगा ना ऑब्वियसली. चलो समझते हैं. 18,000, 20,000 प्लस 22,000. सर ये क्या निकाल रहे हैं? अरे भाई ये एवरेज प्रॉफिट निकाला जा रहा है. डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा?
20,000 आ रहेगा, 20,000. What is this 20,000? This 20,000 is the net profit, average profit, actual profit, whatever you call it as. ओके सर, क्या क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या सर? क्या क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या सर? डायरेक्टली दिया हुआ है? निकालना है. चलो निकालते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन आर बाय 100. How much is capital employed? Capital employed is 60,000. And NRR क्या है? कितना आएगा भाई? 6,000 आएगा ना? Do you get the point? चलो अब पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज. हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था? 20,000. नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 6,000. व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 14,000. एंड व्हाट इज दिस 14,000? सुपर प्रॉफिट. देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 14,000 इनटू क्या है? ईयर्स ऑफ परचेज 3. तो कितना आएगा भाई? 42,000. दिस इज आवर गुडविल. ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक वैरायटी देखते हैं. NRR का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, द रेट एट विच एवरीवन एल्स इन द मार्केट आर अर्निंग. आ जाओ इलास्ट्रेशन 14 देख लो. इलास्ट्रेशन 14, राइट? इलास्ट्रेशन 14 क्या लिखा हुआ है? इलास्ट्रेशन 14 के अंदर एक बार समझना. इलास्ट्रेशन 14 में लिखा हुआ है एक बिजनेस जिसका एवरेज प्रॉफिट क्या है. देखो क्वेश्चन में कितना एवरेज प्रॉफिट? 2.5 लाख का एवरेज प्रॉफिट कमाता है वो. बट दिस एवरेज प्रॉफिट इट इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन एन एवरेज बेसिस. सर ये क्या है ऑन एन एवरेज बेसिस? मतलब देखो, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक बार समझो, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं, बोर्ड में देखना, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं इस साइड में क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना. मान लो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 20,000 है रियलिटी में, और मैं गलती से 30,000 लिख देता हूं, मतलब ओवर वैल्यू कर देता हूं, तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? नेक्स्ट ईयर तो ठीक है, बाद में, फिलहाल इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? ये जो मेरा ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा ना. कितना से बढ़ जाएगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना से बढ़ जाएगा? 10,000 से बढ़ जाएगा. अगर ये गलती ना होता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 कम दिखाता. ओके, बाद में जब मैं पीएलबी अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता है, तो भाई मेरा नेट प्रॉफिट भी जो आएगा वो भी 10,000 से इन्फ्लेटेड रहेगा, 10 बढ़ा हुआ रहेगा. ओके, तो वही चीज यहां पर बोला जा रहा है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट ओनली. इसमें 10,000 इन्फ्लेटेड है बिकॉज गलती से हमने हर साल क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया था. ठीक है. ओके सर, तो सर अब क्या करना है? अब हमें इसको ठीक करना है. कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले तो ठीक है वो ओके, जब कुछ बोला हुआ नहीं रहेगा, इट्स इंप्लाइड दैट इट्स क्लोजिंग स्टॉक ओनली. ठीक है. अब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया गया है? 14 lakhs. हाँ, एंड एनआरआर कितना दिया गया है भाई? व्हाट इज द एनआरआर? 15%. निकालो ना, निकालो. पहले क्या निकाल सकते हो जल्दी से? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना हम लोग. नॉर्मल प्रॉफिट निकालो ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो. कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट is equal to capital employed into 14 NRR by 100. कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या है भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 14 lakhs.
14 lakhs इंटू 15/100 कितना आता है ईशान? 2,10,000। 2,10,000। ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? हाँ, तो लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बट मैं एवरेज प्रॉफिट कितना लेने वाला हूं? 2,40,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 30,000 आएगा। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है? 30,000 इंटू 4, तो मेरा जो आएगा वो आएगा 1,20,000। सर ऑन एन एवरेज बेसिस मतलब ओके, इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है सर। ऑन एन एवरेज बेसिस, ऑन एन एवरेज बेसिस मतलब हर साल गलती हुआ है, हर साल। गलती हुआ है। अच्छा। हर साल क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था, हर साल क्लोजिंग स्टॉक। अगर एक साल होता तब तुम माइनस नहीं कर पाते ना एवरेज प्रॉफिट से। शाम में बताता हूँ, सुन लो, मैं बताता हूँ, सुन लो। सर मुझसे क्यों नहीं लगा? वही मैं समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, सुन लो। मैंने पूछा 5 सब्जेक्ट्स में तुमको कितना मिला है, ठीक है? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ठीक है? 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में तुम्हें कितना मिला है मैं पूछता हूँ। तो तुमने बताया सर 80 मिला है, 90 मिला है, 70 मिला है, 80 मिला है वापस से चौथा सब्जेक्ट। दिस आर मार्क्स ऑफ 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका एवरेज बताओ। कर सकते हो ना? हाँ, सब ऐड करके डिवाइडेड बाई 4। तो व्हाट इज द एवरेज मार्क्स या फिर मीन मार्क्स? 80 90 कितना होगा? 170, 170 प्लस 70 240, 240 प्लस 80 320, 320 डिवाइडेड बाई 4 80। क्या है ये 80? तुम्हारा जो चारों सब्जेक्ट का मार्क्स है उसका एवरेज है। ऑन एन एवरेज तुमको 80 मिला है हर एक सब्जेक्ट में। डू गेट द पॉइंट? अब मैं तुम्हें उठ के बोलता हूं, सुनो सुनो, तुमने जो ये एवरेज निकाला है ये तो गलत है। क्यों? बिकॉज तुमको हर एक सब्जेक्ट में 10 मार्क कम दिया गया था। तो अब क्या करोगे? प्लस करोगे कि नहीं? ठीक है, मैं उल्टा ले लेता हूं। हर एक सब्जेक्ट में तुमको 10 मार्क क्या दिया गया था? ज्यादा दिया गया था। तो तुम क्या करोगे? माइनस करोगे ना। हर एक सब्जेक्ट से 10 10 10 10 माइनस करोगे। तो बताओ तुम्हारा रिवाइज्ड मार्क्स क्या आएगा? 70, 80, 60 एंड 70। तो मुझे रिवाइज्ड एवरेज मार्क्स बताओ। तो रिवाइज्ड एवरेज मार्क्स बताओ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो रिवाइज्ड मार्क्स क्या है? 70 80 60 70। रिवाइज्ड बताओ, रिवाइज्ड एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स क्या होगा बताओ? 140 प्लस 50, बताओ क्या होगा? ये तो मैंने कर दिया है, ठीक है, बट प्लस सब प्लस करके डिवाइडेड बाई 4 करोगे ना, कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा? 280 आ रहा होगा। 280 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा? 70। तो सर ये आपने तो ऐसे डायरेक्टली कैसे कर दिया? क्यों किया? बिकॉज ये मैंने क्या बताया था स्टेटमेंट, 10 मार्क तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में कम मिला है। जब हर एक सब्जेक्ट में कम मिला है तो मैं वो जो रॉन्ग एवरेज था उससे अगर मैं माइनस कर दूंगा 10, तो मेरा रिवाइज्ड एवरेज मार्क्स आ जाएगा। 10 किलो 40 एवरेज है ना, एवरेज है। तो अब सोचो अगर मैं उठ के बोलता हूं कि 10 मार्क तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट में ही कम मिला है, बाकियों में तो ठीक है, तो क्या तुम 80 से माइनस कर सकते हो? नहीं, पर्सनली उसको जाके ठीक करना होगा, तब तुम्हारा मेहनत बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी तो सेम है। यहां पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था एवरेज प्रॉफिट? और ये गलत दिया हुआ है। बोला गया है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है ये
स्टॉक को ओवर वैल्यू करके आया हुआ है, और ये जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है ये हर साल हुआ है। तो बेकार में मेहनत करोगे क्या तुम, या फिर डायरेक्टली माइनस कर दो ना, एक ही तो आंसर आना है। अगर एक साल होता तो अगर बोला जाता सिर्फ एक साल में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है तो तुम्हारा मेहनत बढ़ जाता, करते तुम ज्यादा मेहनत, इंडिविजुअली हर एक साल का प्रॉफिट को ठीक करते। बिल्कुल है, हालांकि इस बार देखा नहीं है मैंने। हर एक साल होते एक ही साल होता हाँ, ज्यादातर एवरेज बेसिस पे ही आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और वैरायटी देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट वैरायटी देखने वाले हैं, ये लास्ट वैरायटी जो है ये है, कहा गया वो क्वेश्चन, कहा गया हाँ, इलास्ट्रेशन 15 देख लो। आ जाओ, कम टू इलास्ट्रेशन 15। यहां पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, यहां पर हमारा रिक्वायरमेंट गुडविल को निकालना है नहीं, हाँ यहां पर हमारा रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट को निकालना। सर ये क्या बात हुआ, और है तो है, क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। बट ये जान के रखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला एक बार बता दो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। चलो आ जाओ देखते हैं इलास्ट्रेशन 15 में क्या बताया गया है। सबसे पहला चीज तुम्हें एसेट्स लाइबिलिटीज इनका जानकारी दिया गया ताकि तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सको। एनआरआर बताया गया 10% का, एंड फर्म का गुडविल दिया गया। कितना है फर्म का गुडविल, देखो तो एक बार कितना दिया हुआ है फर्म का गुडविल, 2 लाख। तो मैं गुडविल का जगह में 2 लाख लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट भी दिया गया होगा, सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बताओ एक बार मुझे। ओके, सुपर प्रॉफिट तो निकालना है। ईयर्स ऑफ परचेज दिया गया है, ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया गया है बताओ, 4 साल। देखो जनरली हम गुडविल निकालते हैं ना, इस केस में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है और बोला गया है कि ये गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके आया है। तो भाई सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आएगा, 50,000, और 2 लाख। राइट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, नहीं सुपर प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आई अंडरस्टैंड। बट ये जो फॉर्मूला लेके मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला, क्या ये गलत है क्या? गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो मैंने जस्ट चीजों को अपना जगह में बैठाया तो गुडविल का सुपर प्रॉफिट का वैल्यू आ गया। अब सुनो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है इमरान, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000। सर कैसे भी करके अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो सर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे सर। और नॉर्मल प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, हाँ तो चलो निकालते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड सर कौन सा अप्रोच से निकाले सर, 2 लाख दिया तो सर कौन सा अप्रोच से निकाले, एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड? देखो क्या दिया हुआ है, एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है तो एसेट साइड अप्रोच ले लो। टोटल एसेट्स 3 लाख, 3 लाख। क्या यहाँ पर कोई फिक्टिशियस एसेट्स या फिर गुडविल वगैरह दिया हुआ है? ओके, बोला जा रहा है इंक्लूडिंग कैश। क्या इंक्लूडिंग कैश नहीं होता है क्या एसेट? एसेट्स के अंदर तो कैश इंक्लूडेड रहता है, ये बेकार कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अरे भाई कौन सा हम कैश को माइनस करने वाले हैं, हम तो इंक्लूडेड ही रहने वाले हैं इसको। तो कैश को देख के घबरा मत जाना कि सर क्या कैश को माइनस करना है, अरे भाई थोड़ी ना फिक्टिशियस एसेट है ये। और बताओ कोई लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी देके रखा है क्या? नहीं नहीं, बट हम तो एसेट साइड अप्रोच ले रहे हैं। कोई लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी लो ना, लाइबिलिटी साइड भी लेने से सेम आएगा। ठीक है मैं दिखाता हूं। फिलहाल मुझे बताओ क्या हमारे पास कोई करंट है, नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या? नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या आ जाएगा, 3 लाख। 5,000 कहां से भाई, वो 5,000 इंक्लूडेड है इसके अंदर। ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड अप्रोच से देखते हैं एक बार। लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल, कैपिटल पार्टनर्स का दिया हुआ है क्या, कितना, 2 लाख। प्लस क्या करते हैं हम लोग, नहीं प्लस क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ना, बट क्वेश्चन में बोल रहा है आप एज्यूम कर लो। तो भाई हम क्या एज्यूम करेंगे, हम तो 1 लाख ही एज्यूम ना करेंगे। तो भाई अगर कुछ बोला नहीं गया है तो
कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारा 3 लाख ही मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सर अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख इंटू NRR बाई 100। क्या है NRR? 10%। 10% तो कितना आएगा भाई? 30,000 इज NRR, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बस अब यहाँ पर पुट करना है और क्या है, x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 80,000, एवरेज प्रॉफिट मेरा 80,000 आ गया। लास्ट मेथड जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ओके। कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर गुडविल निकालना है तो इसका भी 2 तरीका है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बात समझ में आ गया? सर हम जब कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे हम 2 तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले इसको समझते हैं। हालांकि नाम 2 है बट काम एक ही है, आंसर सेम ही आने वाला है। और ये सुनो ना, ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है ये एक्चुअल में इसका डेराइवेशन है, यहां से ही लिया गया है बेकार में, और दूसरा एक मेथड को जन्म दिया गया है। चलो देखते हैं। सर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाए बताओ। यहां पर गुडविल का फॉर्मूला क्या है पता है? तुम लोग लिखना, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। सुनो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है कि क्या है? पता है ना? यू नो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? सुनो बता रहा हूं, फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है क्या है? पता है ना? ओके। कैसे निकाला जाता है वो भी पता है। सर ये क्या है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? तो चलो इसका थोड़ा नाम लिखते हैं। व्हाट पीपल थिंक माई कैपिटल इज। व्हाट पीपल थिंक माई, तो इसका एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। एंड ये क्या है? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? व्हाट, हाँ, माई एक्चुअल कैपिटल इज। व्हाट माई एक्चुअल कैपिटल इज, ये तो लगता है लोगों को और ये है एक्चुअल में। सर इसका एग्जाम्पल से समझाओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है और मान लो ये डी है, ठीक है। बी सी डी ने कैपिटल लगाया और सबको कितना परसेंट का कमाई होता है पता है? 10% का। कितना परसेंट का? 10% का। मैं समझाता हूं, मतलब सबने कितना कैपिटल लगाया? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। बताओ सबका कमाई कितना होगा बताओ? 10,000। डू गेट द पॉइंट? ओके। इस भाई साहब ने, ए ने भी कितना लगाया कैपिटल? 1 लाख। बट ये जो भाई साहब है ये कितना परसेंट कमा रहा है? 15%। बताओ कितना कमाएगा बताओ? 15,000 कमाएगा। ए ने आके बी सी डी अपना दोस्त को बताया, सुन दोस्त मैं तो 15,000 कमा रहा हूं। तो सबने हंस दिया। सबने उठ के क्या बोला? 15,000 कमा रहा है? हो ही नहीं सकता, मार्केट में तो सब कितना रेट से कमा रहा है? मार्केट में सब मार्केट में सब कितना रेट से कमा रहा है? रेट का बात कर रहा हूं, 10% से कमा रहा है। यू गेट द पॉइंट और नॉट? तो तूने श्योरली, हाँ तूने 15,000 कमाया है, श्योरली तूने कैपिटल ज्यादा लगाया होगा। कितना कैपिटल लगाया होगा? 1 लाख से ज्यादा। कितना ज्यादा? कितना बताओ ना? तूने 1,50,000 लगाया होगा दोस्त। मार्केट में हर कोई कितना परसेंट रेट से कमा रहा है? तो तूने शायद 1,50,000 लगाया होगा और इसलिए तूने 15,000 कमाया होगा। क्या उसमें कौन सा बड़ा बात है भाई? मैंने 1 लाख लगाया है, मैं कितना कमा रहा हूं? 10,000 कमा रहा हूं। कमाता रहा हूं, परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 10% से ही कमा रहा हूं। तो ये हंस दिया, ए ने हंस दिया।
तो इन्हें बोला व्हाट पीपल थिंक माई कैपिटल इज, व्हाट पीपल थिंक माई कैपिटल इज 1,50,000 एंड मुझे ही पता है मेरा रियल कैपिटल क्या है, व्हाट माई एक्चुअल कैपिटल इज, क्या है मेरा एक्चुअल कैपिटल, डिफरेंस क्या है, इतना हंसी क्यों आ रहा है भाई, डिफरेंस क्या है 50,000, दैट इज गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सर इसको आप फॉर्मूला में लिखाओ, इसको फॉर्मूला में क्या लिखना है, लिख तो दिया ही ऑलरेडी, मैं फिर भी लिखाता हूं, गुडविल इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू capitalized value of average profit minus capital employed। देखना भाई, हाँ आ रहा हूं ना, सुनो ना सर इसको क्या हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं भाई, उस एग्जाम्पल में ये क्या था, उस एग्जाम्पल में ये क्या था जो लोगों को लगता है, और उस एग्जाम्पल में जो मेरा रियल कैपिटल है वो क्या था, सुनो ना, इस 1,50,000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुनना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिखा मैंने, ये 1,50,000 आएगा कैसे, एवरेज प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज कर दो, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या है जो मैं कमा रहा हूं, एंड 100 बाई NRR कर दूंगा तो क्या 1.5 लाख नहीं आ जाएगा, गेट द पॉइंट और नॉट। तो इस 1.5 लाख को कैसे निकाल सकते हो तुम, मतलब जो लोगों को लगता है मेरा कैपिटल है उसको कैसे निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR करोगे तो जो लोगों को लगता है मेरा कैपिटल क्या है वो आ जाएगा। ओके सर इस 1 लाख को भी निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, लोग कितना कमा रहे हैं, 10,000 इंटू 100 बाई NRR करोगे तो 1 लाख नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है, आप ध्यान से समझना। सर ये आपने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्रेस किया। असल में तो ये 110% वैल्यू का एंगल कौन सा, कैपिटल वैल्यू ऑफ 110 क्यों, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ये क्या है, ये है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, एंड यहां पर माइनस सिंबल है, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय, अब इसको फर्दर लिखते हैं, यहां से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूं भाई, 100 बाई NRR को मैं कॉमन ले सकता हूं, मल्टीप्लाइड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके 100 बाई NRR, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या है भाई, तो सर बताओ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने का तरीका क्या है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दिस इज द फॉर्मूला, सर डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं आता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटल, सुपर प्रॉफिट मत बोलना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, आंसर सेम आने वाला है, चाहे तुम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करो या फिर चाहे तुम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज करो, आंसर सेम आने वाला है। तो मैं समराइज करता हूं, अगर तुम्हें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्या चाहिए होगा तुम्हें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और जो वो कैसे निकालोगे तुम, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। ओके कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, कैसे निकालोगे, नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड इस केस में वो तो पता है, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ वो तो पता है, एसेट्स माइनस, वो मान लो अगर दिया हुआ ही नहीं रहेगा तुम्हें, तो अगर दिया हुआ रहेगा
एसेट्स लाइबिलिटीज, तब तो उसी फॉर्मूला से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना। अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। मान लो तब तो दिया हुआ रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय एनआरआर करोगे तो आ जाएगा। अगर सर सुपर प्रॉफिट मेथड में समझ लीजिए लास्ट में टोटल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स और था ना, अगर ईयर्स नहीं दिया हुआ वो दिया हुआ रहेगा, वो हमेशा दिया हुआ रहेगा, वो सवाल उठता ही नहीं है, वो हमेशा दिया हुआ रहेगा, फॉर श्योर, टेक दैट फॉर ग्रांटेड। ओके, नहीं दिया हुआ तो ऐसे हाँ तब तो बोला जाएगा तुम्हें कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो। मेथड बोल के रहेगा, बोल के देगा, बोल के देगा। पक्का बोल दीजिए 2-3 नहीं, खुद का मेथड से नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कब ये मैं बताऊंगा, जब एडमिशन में जाओगे तब मैं बताऊंगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब जाओगे तब मैं बताऊंगा। एंड सुपर प्रॉफिट, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो ये है तरीका, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने से कर पाओगे। आज इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज मैं 2.5-3 आवर्स से क्लास करा रहा हूँ। कल मैं फिर से तुम लोग का क्लास लूंगा, चेंज इन पीएसआर में शुरू कराऊंगा, ठीक है। बट कल का क्लास मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। संडे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कल एक्चुअली लास्ट में मैं मैनेज नहीं कर पाया, मतलब सारा ताम झाम कर नहीं पाया मैं।